टू माय वीडियो। क्या आप भी आपके ग्रुप में बुली होते हो? क्या आपको भी सब इग्नोर कर देते हैं? क्या आपकी भी कोई नहीं सुनता? क्या आप भी अपने ग्रुप में साइलेंट होकर रहते हो? ये प्रॉब्लम बहुत सारों के साथ देखने को मिलती है, जो कि बहुत सारे ग्रुप में, एक चंक ऑफ ग्रुप्स में, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स में देखने को मिलती है, जिसमें एक या दो बंदे ऐसे रहते हैं जो ग्रुप में साइलेंट रहते हैं, इग्नोर किए जाते हैं या फिर उनका मजाक उड़ाया जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। अब ये समस्या क्यों देखने को मिलती है? अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हो तो आओ सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अब देखो यार, इसकी एक सॉल्यूशन हो सकता है, एक ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है। पहले तो प्रॉब्लम की बात करते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है। फर्स्ट, एक्सट्रीम फेमिनिन बिहेवियर। अब मैं यहाँ पर फेमिनिन नेचर को बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सट्रीम फेमिनिन नेचर को बुरा कह रहा हूँ। मेल्स, लड़कों में, एक्चुअली लड़कों में एक्सट्रीम फेमिनिन नेचर मतलब तुम जैसे अपने ग्रुप में बातें करने लग जाते हो, तो मतलब किसी से भी बात कर दो तो तुम्हारी आवाज़ बहुत पतली हो जाती है, बिल्कुल। हाँ मैं ऐसा कर रहा था, मैं उधर चल जाता, ऐसी ऐसी आवाज़ हो जाती है तुम्हारी, मतलब बिल्कुल पतली आवाज़ हो जाती है। और तुम उनसे बात करते हो ना, किसी से भी, नए से या तो उनसे, तो तुम बड़े डरे डरे से बात करते हो, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा होता। मतलब फिर तुम्हें समझते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, मतलब ऐसे समझने लग जाते हैं, तो वो तुम्हारा फिर मजाक उड़ाते हैं, तुम इग्नोर करते हैं कि ये तो आ गया वही ऐसी आवाज़ वाला, वो पतली आवाज़ वाला वो आ गया, इसलिए तुम्हें इग्नोर करते हैं। ये एक वजह हो सकती है। एक, तुम अपना स्टैंड नहीं ले सकते। जब तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है तो तुम अपना स्टैंड नहीं ले सकते उनके सामने। जब तक तुम चुप रहते हो तब तक तो सब ठीक रहता है, पर तब जब तुम ग्रुप में बातें करते हो, कुछ बोलने लगते हो, तो सब मिलकर तुम्हारा मजाक उड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि तुम अपना स्टैंड लेने नहीं आता। तुम बचपन से ही दूसरों पे डिपेंड रहना आया है तुम्हें। क्योंकि तुम अपना खुद का डिफेंड नहीं करते हो, तुम बोलते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे जब भी तुम ऐसे कुछ बोलने लगते हो, तुम्हारे दिमाग में आता है अगर मैंने सही बोल दिया तो ये ऐसे सोच लेगा, हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह, तुम सोचने लग जाते हो। अब होता क्या है कि जब तुम अपना डिफेंड नहीं करते हो, खुद को डिफेंड नहीं करते हो, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, अपने लिए बोलते नहीं हो ना, तब तक तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है, तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया जाता है, ये सब होता है। अब इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि तुम अपना स्टैंड नहीं ले रहे, तुम अपने को डिफेंड ही नहीं कर रहे, तुम्हें जिगर ही नहीं है, तुम्हें दम ही नहीं है, तुम बोलो। क्योंकि मजाक उसी का उड़ाया जाता है जो बहुत फुद्दू होता है, जो सबसे मतलब मजाक को सहन लेता है और कुछ कहता भी नहीं, उसका ही मजाक उड़ाया जाता है हमेशा ग्रुप में। और या तो फिर वो ग्रुप को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। हमेशा याद रखना ये बात, ग्रुप फ्रेंड्स में हमेशा वैल्यू, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज चलती है। अगर तुम उसे कोई वैल्यू दे रहे हो, वो तुम्हें वैल्यू दे रहा है, तब तक तुम फ्रेंड्स, और तुम अच्छे फ्रेंड्स रहोगे, बेस्ट फ्रेंड्स, ये भी होता है। इसलिए अब इसकी प्रॉब्लम कहाँ से राइज होती है? इसकी प्रॉब्लम तुम्हारे बचपन से भी राइज हो सकती है, जहाँ पर तुम हर एक बात के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते थे। तुम्हें मतलब तुम्हारे पैर में लग जाती थी, तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाती थी, तब भी तुम अपने पेरेंट्स के पास जाते थे, उनसे बोलते थे कि ये मुझसे लड़ रहा है, और तुम्हारे पेरेंट्स आके वो फिर मैटर रिजोल्व करते थे। तुमने कभी खुद से वो मैटर रिजोल्व करने की कोशिश ही नहीं की, ना तुमने उसको बचने की कोशिश की उस मैटर से। तुमने उस मैटर को खुद से सोल्व नहीं किया, तुम दूसरों पे डिपेंड रहे, तो तुम्हारा माइंड ही ऐसा बन गया है जो खुद कुछ नहीं करता, बस दूसरे उसे चाहिए होते हैं उसकी मदद करने के लिए। ये वजह भी हो सकती है तुम्हारे ये ऐसे डिफेंड ना करने की। आल्सो ऐसा और देखा गया है कि जो बच्चे अब कंप्लेन नहीं करते, खुद का स्टैंड लेते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं, वो खुद का स्टैंड लेते हैं, खुद बोलते हैं, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं, ज़्यादा अच्छे स्पीकर, लीडर बनते हैं, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद का काम खुद कर लेते हैं। यही बात मेरे साथ भी थी। मैं क्या बचपन 6 क्लास से हॉस्टल में चला गया था, तो मेरे लिए बहुत अच्छी रही थी ये चीज़, क्योंकि मैं सारे काम खुद करता था, मेरे को किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं रहती थी। वहाँ पर कुछ मैटर हो जाता था तो भी खुद के लिए खुद ही बोलना पड़ता था, उधर कोई भी किसी के लिए नहीं बोलता था, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। अब ये मैं तुम्हें मेरी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार जब मैं हॉस्टल में था, तो मैंने एक बात नोटिस करी थी कि जब भी कोई गर्ल्स आ रही होती थी कहीं से, और एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ वहाँ से जा रहा होता था, जैसी गर्ल्स आने वाली होती थी, वो ग्रुप ऑफ बॉयज़ अपना पूरा रास्ता बदल लेता था। सही में, मतलब मान लो ये गली है, ये गली है, ये गली है, इधर से गर्ल्स आ रही है, गली नहीं मतलब वो, समझ रहे हो, समझ जाओ तुम। वहाँ से गर्ल्स आ रही है और यहाँ से बॉयज जा रहे हैं, उन्होंने देख लिया, तो अब ये बंदे इधर से इधर जाएंगे, उन वहीं से नहीं गुजरेंगे। और फिर मेरे को ये समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों है, क्या है, ये शर्म आती है इनके सामने, मेरे को भी समझ में नहीं आती थी। और भाई साहब, मैं भी उनकी तरह रिएक्ट करने लग गया था, पर मैंने खुद को रोका। अब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या है। फर्स्ट,
प्रोग्रेसिव ओवरलोड अच्छा जिम वाली चीज़ है? नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हें एक एग्जांपल की मदद से दूंगा, इसे एक्सपोजर थेरेपी भी कहते हैं। तुम सबसे पहले चालू क्या करो कि तुम सबसे पहले तो अगर तुम्हारे कभी भी कोई फाइट होती है, कोई भी मतलब ऐसा मामला हो जाता है, बहुत तुम्हारा मजाक उड़ रहा है या तुम बहस कर रहे हो, तो तुम्हारे क्या हार्ट बीट तेज हो जाती है, तुम्हारी सांसें तेज चलने लग जाती है, यहाँ पर तुम्हें अजीब सी कभी ये ठंडा महसूस होने लग जाता है ना। तो तुम्हें इसके लिए क्या करना है, तुम्हें प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अगर तुम ये करना सीख गए तो तुम उस सिचुएशन में भी खुद को काम रख पाओगे, शांत रख पाओगे, और तुम अपनी उस कंडीशन में कुछ भी बोलोगे नहीं, तुम सोच समझ के बोलोगे, और तुम्हारी हार्ट बीट भी कंट्रोल में रहेगी, तुम्हारी सांसें भी कंट्रोल में रहेगी, और पल्स रेट भी कंट्रोल में रहेगी। इससे तुम उस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते हो। और अपना स्टैंड लेना चालू करो, धीरे धीरे एक थोड़ा थोड़ा चालू करो। कोई तुम पे ये जोक मारा तो तुम बोलता ऐसा मत बोला कर, धीरे धीरे करके बढ़ाओ। ऐसा नहीं एकदम से कि तूने मेरे को मारा है, जोक मेरे से ऐसा क्यों कहा, मेरे से ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, धीरे धीरे बढ़ाओ। अगर तुम एकदम से नहीं कह सकते, सबसे पहले तो स्टार्ट करो कि तुम स्पीचेस, स्कूल में जो स्पीचेस होती है, डिबेट्स होती है, उनमें पार्टिसिपेट लेना चालू करो, क्योंकि उनमें जाने के लिए तुम्हें बोलना पड़ता है, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना पड़ता है उस स्टेज पे जाके इतने सारे लोगों के सामने। जो तब जब तुम ये करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम सब लोगों के सामने बोल सकते हो, और तुम्हारे हार्ट भी तेज नहीं होगी, तुम्हारी पल्स रेट हाई नहीं होगी, तुम्हारी ब्रीदिंग, और तुम्हें नर्वसनेस नहीं होगी। तुम इसकी डिबेट्स में, जब डिबेट्स में ये रहता है कि इसमें तुम्हें वो मिलेगा मौका कि कोई तुमसे कुछ कह रहा है तो तुम उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट कैसे कर सकते हो, ये तुम्हें सिखाएगी डिबेट, ताकि तुम हर एक चीज़ का काउंटर आर्ग्यूमेंट, तुम्हारा माइंड जल्दी से निकालने लगे कि हाँ इसने ये बात बोली तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होगा। तो तुम जब इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे सोशल स्किल्स बेटर होते जाएंगे, और सोशल स्किल्स बेटर हो जाएंगे तो तुम्हारे अच्छे दोस्त बनने लग जाएंगे, बाकी सब ठीक हो जाएगी। हमेशा याद रखना, सोशल स्किल्स और लुक्स, अच्छा दिखना, सोशल स्किल दोनों हमारे शरीर के दो पैरों की तरह है। एक पैर होगा तो बैलेंस बिगड़ेगा, एक पैर नहीं हुआ तो भी बैलेंस बिगड़ेगा। दोनों पैर ही जरूरी है, सोशल स्किल्स भी जरूरी है, लुक्स भी जरूरी है। तो ये सुनाता हूँ तुम्हें कि जब मैं 6 क्लास में ही हॉस्टल में चला गया था, हॉस्टल में, तो फिर मेरा फियर कैसे हुआ, मेरा भी फियर ऐसे ही निकला था। मेरे को मतलब एक्चुअली किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा फियर भी रहता है। हाँ, मेरे को कुछ पता ही नहीं था एक्चुअली, मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि ऐसे स्पीच देने से डर लगता है, बहुत डर। मैं डायरेक्ट देके स्पीच दी मैंने। ओ भाई साहब, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उधर स्पीच दे रहा था, मेरे को किसी ने बोला ही नहीं था कि भाई साहब, वो सब हंसते हैं, क्योंकि बहुत सारों के मन में डर आ जाता है, कोई कह देते हैं ना ये वे, जैसे मान लो मैथ्स मुश्किल है, तुमने बहुत सारी बार सुन लिया, पर मेरे को ऐसे तो तुम्हारे मन में डर आ जाता है, भले तुमने कभी सोल्व करके नहीं देखी, भले तुम हो सकता है तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो, पर तुमने ही सुन के अपने दिमाग में बिठा लिया कि ये तो बहुत मुश्किल होता है। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, वो अपने दिमाग से होती है। तो मैंने जाते जाते स्पीच दे दी, तो मेरे को तो कुछ भी लगा मुश्किल, मैंने तो चुपचाप दे दी, और तालियां भी बहुत सारी बजी। तो इससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, वो हमारा दिमाग में उसे कैसे देखते हैं वो चीज़ डिपेंड करती है। तो ऐसे ही काउंटर आर्ग्यूमेंट करना किसी से मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें अपने दिमाग को क्लियर रखना है, और मैंने जो सारी चीज़ें बताई इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई और भी परेशानी आए तो कमेंट ज़रूर करना। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। हाँ, एंड में वही बात कहता हूँ, डोंट बी द वीकेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, become the strongest version of yourself, because life gives you only one chance. Bye bye, see you.